मिनटों में खाद बनाकर अगर आप अपने पौधे को डालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस खाद को अगर आप बनाकर अपने पौधे में डालेंगे तो आगे की तेज गर्मी में भी आपके पौधे में ना ही मिलीबग्स लगेंगे, ना ही एफिड्स लगेंगे और जो सफेद मक्खियाँ लगती है वो भी दूर भाग जाएगी। इस लिक्विड खाद को डालेंगे तो तेज गर्मी में भी आपके पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहेगी और बहुत ही कम समय में ये खाद बनकर तैयार होने वाला है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि मेरे टेरेस में जो अभी सब्जियां और फूल लगे हैं उनकी किस तरीके से ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे ये नींबू का पौधा है। फरवरी से मार्च में इनमें फूल आए थे और अभी मई का महीना है तो इसमें इस तरीके से हर ब्रांच में आपको नींबू लगे हुए दिख रहे होंगे और बहुत ही अच्छी उनकी भी ग्रोथ हो रही है। अगर आपके नींबू के पौधे में अभी फूल नहीं आए हैं तो बारहमासी पौधे में जून जुलाई में भी फूल आते हैं और इस लिक्विड को डाल देंगे तो आपके नींबू के पौधे की भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। दूसरा ये मिर्च का पौधा है। इसको भी आप आसानी से टेरेस में ग्रो कर सकते हैं घर के ही बीजों से। बहुत ही आसानी से छोटे-छोटे पौधे बनाकर इनको बड़े से गमले में जब लगा देंगे तो उनकी भी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है और इसी तरीके से आपको मिर्च लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हर पौधे में आपको ढेर सारे मिर्च लगे हुए हैं। ककड़ी इसको भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपको इस तरीके की ककड़ी मिलने लगेगी। कद्दू को भी आप बहुत ही आसानी से छोटे-छोटे बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और बैंगन ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार लगा देंगे 3 साल तक आप इससे सब्जियां ले सकते हैं। मैंने अपने टेरेस में बहुत सारे कंटेनर में प्याज भी लगा रखा है, उसका साइज भी आपने देखा बहुत ही अच्छा है। और भिंडी को आप अगर लगाएंगे तो बहुत ही कम समय में आपको छोटे-छोटे प्लांट में ही भिंडी हार्वेस्ट करने को मिलने लगेगी। यहाँ पे देखिए ये नेनुआ की बेलें हैं ऊपर की ओर अब बढ़ रही हैं और नीचे की ओर बहुत सारे नेनुआ लगने शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से आप लोकल मार्केट से भी कुछ बीजों को खरीद कर ला सकते हैं और घर के बीजों को भी ग्रो करेंगे तो आपके टेरेस में बहुत सारी सब्जियां ग्रो हो जाएगी। यहाँ पे अरबी का ये पौधा छोटा-छोटा अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने लगाया था और उनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो गई है। हल्दी को भी आप अभी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। सब्जियों को मैंने दिखा दिया है, अब मैं फूलों को दिखाती हूँ कि टेरेस में इसी तरीके से दोनों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। हम मार्केट से महँगी खाद खरीद कर अपने प्लांट को जब देते हैं तो उनका रिजल्ट तो बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलता है, लेकिन धीरे-धीरे हमारे पौधे की मिट्टी खराब होने लगती है और फिर पौधा देखते-देखते सूखने लगता है। इसलिए हम घर के ही चीज़ों का यूज़ करेंगे, जो कि आसानी से हमारे चीज़ ये सारे घर में मिल जाएँगे। उन्हीं का यूज़ करना है और अपने पौधों को देना है। इस तरीके के खाद बहुत ही कम समय में बन जाता है और इनका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और इनका यूज़ आप बहुत ही आसानी से बिना नुकसान के सभी पौधों पे कर सकते हैं। यहाँ पे खीरा, टमाटर है, सभी पे मैंने डालकर आपको दिखाया है। अभी इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हमें खट्टी छाछ को लेना है। छाछ को डालने से मिट्टी में पीएच बहुत ही संतुलित रहता है और इससे मिट्टी थोड़ी-सी एसिडिक बनती है, जिससे पौधे की मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है और जो पौधे में सब्जियाँ आती हैं, फूलों आती हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। फूलों का कलर भी बहुत ही खूबसूरत होता है। तो छाछ एक सस्ता सा उपाय है जिसको कि बहुत ही आसानी से हम घर में यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें नीम खली लेना है। नीम खली ना हो तो आप हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। छाछ में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और प्रोटीन होता है, जिससे पौधे को बहुत सारा पोषण तत्व मिलता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती को भी डाला है। आप दोनों चाय पत्ती को डाल सकते हैं, यूज किया हुआ और फ्रेश चाय पत्ती। अब हमें यहाँ पे एलोवेरा की कुछ पत्तियों को लेना है। यहाँ पे छोटे से गमले में मैंने एलोवेरा को लगाया है, उससे मैं यहाँ पे एक पत्ती को निकाल लेती हूँ। बहुत ही आसानी से इस तरीके से हम कम बजट में टेरेस में पौधों को ग्रो कर सकते हैं और इसको हमें पीस लेना है। एलोवेरा में एमिनो एसिड, विटामिन और एंजाइम भरपूर मात्रा में होता है जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसलिए इस तरीके के लिक्विड खाद को आप बनाकर अपने पौधे में ज़रूर डालें और इस लिक्विड का आप
बहुत ही आसानी से स्प्रे भी कर सकते हैं। उसको आप करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से आगे की गर्मी में ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि इससे स्प्रे करने से ना ही कोई पत्तियों में फंगस लगेगा और ना ही मिट्टी में। तो इस खाद को बनाना भी उतना ही आसान है और इनको डालना भी उतना ही आसान है। तो मैंने इसको नॉर्मल पानी में भी मिलाकर आपको दिखाया है और इसी तरीके से आपको 5 गुना पानी में इसको मिलाकर अपने पौधे को डालना है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि ये गुलाब का प्लांट है और इसी तरीके से इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। लिक्विड खाद को महीने में 1 बार मैं अपने पौधे को बनाकर डालती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप ज़रूर इस तरीके से लिक्विड खाद को बनाकर अपने हर एक पौधे को डालें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको अपने हर एक पौधे में देखने को मिलेगा। बिना केमिकल फ्री आप खाद खरीदे अपने टेरेस में बहुत सारे सब्जियों को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए सभी सब्जियों में मैंने इसको डाला है और जब भी आप लिक्विड खाद को डालें तो शाम के समय डालें और मिट्टी में थोड़ी सी नमी हो तभी इसको डालें, तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।